अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राइस प्लांटर के हवाले से, जो कि इम्पोर्टेड हैं और गवर्नमेंट की जानिब से इन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इसी पर आज की वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि किस तरह से किसान भाई इस मशीन से फ़ायदा उठा सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से सब्सिडी भी हासिल कर सकते हैं। जब तक हमारे किसान भाई जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब शिफ्ट नहीं होंगे, उस वक्त तक ना तो वो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और ना ही अपनी मुआशी हालत को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जाए और अपनी पैदावार में भी इजाफ़ा किया जाए और अपनी मुआशी हालत को भी बेहतर बनाया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खालिद महमूद साहब, जो कि इन मशीनों को डील कर रहे हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या तमाम डिटेल्स हैं इस मशीन के हवाले से। लेकिन इनसे तमाम डिटेल्स जानने से पहले हम आपको थोड़ी सी इस मशीन की वर्किंग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे और इसके साथ ही साथ खालिद महमूद साहब से कहेंगे कि वो आपको इस मशीन के हवाले से तफसीली आगाह करें कि ये किस तरह से वर्किंग करती है और किस तरह से इसमें तमाम प्रोसेस होता है, कि किस तरह से इसकी सीडलिंग लगती है और किस तरह से वो मशीन में शिफ्ट होती है और उसके बाद मशीन उसको ज़मीन में जो है नर्सरी को ट्रांसप्लांट करती है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं वीडियो के उस हिस्से की जानिब जिसमें हम इंजीनियर खालिद महमूद साहब से जानेंगे कि मशीन वर्किंग किस तरह से करती है। ये सीडलिंग मशीन है कबूटा की SRK 800। इसका मैकेनिज्म ये है कि इसके अंदर हम लोग जो नर्सरी है वो ट्रे के अंदर उगाते हैं। हम लोग सॉफ्ट और हार्ड ट्रे का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हार्ड ट्रे की इनिशियल कैपिटल कास्ट है उससे बचा जा सके। तो ये बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है। ये ट्रेस जो हैं वो इसके अंदर मूव होती हैं। ये होपर है जिसके अंदर मट्टी की तय होती है। ये ट्रे इस होपर से गुजरती है और इसके अंदर जो है वो एक तय मट्टी की नीचे बिछ जाती है। हम लोग उसे बेस सॉइल बोलते हैं या बेड सॉइल बोलते हैं। उसके बाद जो है ये रोलर लगा हुआ है यहाँ पे। ये उस मट्टी को साथ ब्रश लगा हुआ है। उसके अंदर अगर कोई फॉरेन मटीरियल या कोई बाहर का कोई तिनका कोई घास फूस वगैरह तो उसको जो है ये ब्रश करके बाहर निकाल देता है और रोलर उस मट्टी को जो है वो सीधा कर देता है। ये साथ पंप मौजूद है, सबमर्सिबल पंप है। इसके साथ जो है वो आप खाले के अंदर इसको रख के साथ इसके पाइप लगा के आप फील्ड में से ही पानी जो है वो ले सकते हैं और ये फव्वारे की सूरत में मट्टी को पानी लगा देता है ताकि बीज को जो है वो खुश्क हुआ उसको जो है वो अच्छी जो है वो इन्वायरमेंट मिले, एटमॉस्फेयर मिले ग्रो करने के लिए। ये जो सीडलिंग मशीन है, ये जो होपर है, इसके अंदर जो है वो सीड होगा, बीज होगा। जो जब ट्रे इसके होपर के नीचे से गुजरेगी तो इसके अंदर एक तय जो है वो आपकी सीड की लग जाएगी और ये नॉब मौजूद है। आप सिर्फ एक नॉब के साथ जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस साइड पे करेंगे तो बीज कम गिरेगा, अगर आप इसको घुमा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो बीज आपका ज़्यादा गिरेगा। और इसके बाद जो है ये आपका कवर साइल है या ऊपर ढकने वाली मिट्टी है। जब ट्रे यहाँ से निकलेगी तो इस होपर में से आपकी जो ऊपर वाली तय है, कवर साइल है, वो उसके ऊपर बिछ जाएगी। इस तरह से आपकी जो सीडलिंग का अमल है ट्रे के अंदर वो मुकम्मल हो जाएगा। आप ये ट्रे उठा के अपने प्लॉट में रखेंगे और उसके बाद जो है ये नीचे से इस हार्ड ट्रे को निकाल लेंगे और ये ट्रे जो है वो दोबारा आपकी बतौर मीडियम इस्तेमाल हो जाएगी और आपकी सारी नर्सरी जो है वो इस ट्रे के अंदर ग्रो होगी। 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद जब ये नर्सरी जो है वो आपकी 6 से 8 इंच की हो जाएगी तो फिर आप इसको जो है वो ऊपर से नर्सरी को उखाड़ लेंगे और इस ट्रे को जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्रेस हमारी 20 से 22 दिन के बाद नर्सरी तैयार हो जाएगी उसके बाद जो है वो हम लोग ट्रांसप्लांटर में इस जगह पे डालेंगे। ये ट्रांसप्लांटिंग प्लेटफॉर्म है और ये जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के उसके हमारे क्लास हैं। जब ये मशीन चलेगी तो ये कटर मूव करेंगे और जो है वो तिनका की सूरत में जो है ये ट्रांसप्लांटर आगे चलता जाएगा और जो है वो एक एक तिनका जो है ये ट्रांसप्लांटर इसमें जो है वो आपका ज़मीन के अंदर मुंतकिल करता जाएगा और आप इसके साथ जो है वो बआसानी 45 मिनट के अंदर जो है वो 1 एकड़ लगा सकते हैं। और कबूटा ट्रांसप्लांटर की जो फ्यूल की खपत है वो 1 एकड़ के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 लीटर तेल इसको जो है वो डीजल चाहिए होता है। बहुत ही एफिशिएंट जो है ये मशीन है, इसका ख़र्चा बहुत कम है। अब हम खालिद महमूद साहब से ये जानेंगे कि इस मशीन के हवाले से डिटेल्स क्या हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये किस कंपनी की मशीन है और इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है, इस हवाले से डिटेल्स शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत मशकूर हूँ कि प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम लोग अपनी मशीनरी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो अपने फार्मर्स के साथ जो हैं वो शेयर करें। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो ये कबूटा कंपनी है इसकी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में मेस्के एंड फैक्ट्री ट्रेडिंग कंपनी के पास है। हमारा ऑफिस जो है वो एमनाबाद में है, गुजरावाला के करीब। वहाँ पे ये तमाम मशीनें मौजूद हैं, आप वहाँ पे आके ये मशीन विज़िट कर सकते हैं। और इसका जो लगाने का तरीकाकार है वो ऐसे है कि सबसे पहले जो आपकी नर्सरी है वो ट्रेस के अंदर हम लोग उगाते हैं। आपका सीडलिंग मशीन है जिसके अंदर जो है वो पहले एक तय
मिट्टी की लगेगी, जिसके ऊपर जो है वो पानी छिड़काव किया जाएगा, फिर उसके ऊपर सीड बिछाया जाएगा और देन उसके बाद जो है फिर एक मिट्टी की तय लगेगी और फिर उसको जो है वो हम लोग प्लाट में रखते हैं, अपने सीडलिंग के प्लाट के, जिसके अंदर 20 दिन बाद जो है वो नर्सरी उसमें उग जाती है। चूँकि ये नर्सरी कम उम्र होती है और यंग नर्सरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी टिलरिंग जो है, जो इसका कह लें कि जो खोशे बनते हैं जिनके ऊपर दाने लगते हैं, उनकी तादाद एज़ कम्पेयर टू जो आपकी मुंजी होती है जो कि बड़ी उम्र की लगाई जाती है, जो मैनुअल लगती है हाथ के साथ, उससे जो है वो टेलरिंग ज़्यादा होती है, तो आपका जो झाड़ है, जो पैदावार है फार्मर की, उसके अंदर इजाफा होता है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि बेसिकली ये मशीन कहाँ की बनी हुई है और आप ऑफिशियल इम्पोर्टर हैं इस मशीन के? जी बिल्कुल, ये सर जो मशीन है ये आपके बैक साइड पे जो है ये कबूटा का राइट डाउन टाइप ट्रांसप्लांटर है। इसका जो मॉडल है SPV6 CMD है। ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। कबूटा जापान की जो ऑफिशियल ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, वो हमारी कंपनी है और इसको हम लोग जो है वो इंपोर्ट कबूटा के जो चाइना का प्लांट है शोजू में, वहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और इस मशीनरी की तमाम स्पेयर पार्ट्स, इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग, इसकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कंपनी इसको जो है वो इंश्योर करती है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, तो किसान को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, तो इस हवाले से आप तो प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं इस मशीन के साथ, तो ये बताइएगा कि इजी है इससे चावल लगाना या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? नहीं सर, इसमें जो है वो अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है फिर इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। खासकर जो हमारी सीडलिंग मशीन है, इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है वो सीडलिंग है। अगर आपकी सीडलिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, यकसा है, तो उसके बाद जो है वो कोई मसला नहीं रह जाता। सीडलिंग मशीन जो हमारी कबूटा की स्टेशनरी टाइप सीडलिंग मशीन है, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो उसके लिए नाब लगी हुई है। आप जस्ट जो है वो नाब के साथ मिट्टी की तादाद को, सीड की तादाद को, पानी की तादाद को जो है वो अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके बरक्स जो कुछ दूसरी सीडलिंग मशीन हैं, उसके अंदर क्या है कि स्प्रॉकेट सिस्टम है, आपको गरारियों का सेट बनाना पड़ता है और फिर भी जो है वो एक कह लें कि प्रॉपर उसमें मकदार में सीड गिरती है ना मिट्टी गिरती है। आपको 16 दंदों वाली गरारी के साथ जो है वो 19 दंदों वाली गरारी मिलाएंगे तो वो एक रेंज आ जाएगी कि आपका सीड जो है वो 90 से 110 ग्राम गिरेगा। अब वो 120, 100 गिर रहा है, 102 गिर रहा है, ये नहीं पता। लेकिन स्टेशनरी टाइप सीडलिंग मशीन के अंदर जो है वो नॉब मौजूद है। जैसे आप पंखे की रफ्तार को तेज़ कम करते हैं, इसी तरह से आप मिट्टी की और सीड की तादाद को जो है मिकदार को वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, जो कि हमारी कंपनी इस चीज़ को इंश्योर करती है, तो उसके अंदर बात जो है फिर आपको कोई इसके अंदर मुश्किलात दरपेश नहीं होती। अच्छा सर, जिसको आप सेल करते हैं ये मशीन, तो उसको कितने अरसे की ट्रेनिंग देते हैं आप? सर उसमें इस तरह से है कि हम लोग जितने भी हमारे 1 साल की जो है वो सेल होती है, जब हम लोग बुकिंग करते हैं तो हम लोग 5 दिन की जो ट्रेनिंग है उसका एहतमाम अपने खर्चे पे जो है वो अपना जो हमारा वेयर हाउस है इमनाबाद में, वहाँ पे करते हैं। हम लोग किसान का जो भी उसका नुमाइंदा या ड्राइवर या जो भी वो जिसको वो मशीन चलाएगा, हम लोग उनको अपने पास इनवाइट करते हैं। उनको जो है वो हम लोग 4 दिन के लिए अपने पास रखते हैं और फील्ड के अंदर जो है वो देखते हैं कि फील्ड तैयार करवा के, कद्दू करवा के, सीडलिंग तैयार करके हम लोग जो हैं वो उसके बाद उसको दिखाते हैं कि जी ये इस तरह से जो है वो इसकी सेटिंग होती है। ये कंपनी अपने जो है वो उसके ऊपर पहले ट्रेनिंग करवाती है और देन उसके बाद जो मशीन हमारी मुख्तलिफ अजला में जाती हैं, लाइकवाइज गुजरांवाला, ननकाना, बावल नगर, सियालकोट, जहाँ जहाँ पे भी हमारी मशीनें जाती हैं, तो हमारा फोरमैन और एक जो हमारी कंपनी का कह लें कि जो नुमाइंदा है वो वहाँ पे जाके फार्मर की फील्ड के ऊपर जाके उनको जो है वो ट्रेनिंग दे के आता है। तो हम लोग बेसिकली 2 ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं, क्योंकि हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर चलाने वाले को मशीन सही चलानी आएगी तो वो मशीन से जो है वो बेहतर तरीके से काम ले सकेगा और मशीन ख़राब होने से बचेगी। अदरवाइज़ वो कह देगा कि मशीन फेल है। मशीन फेल है, तो उसी चीज़ से बचने के लिए जो है हम लोग ट्रेनिंग का ख़ास एहतमाम करते हैं। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा कि किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों वो इस मशीन को इस्तेमाल करें, रिवायती तरीके को क्यों छोड़ें? सर रिवायती तरीका काश्त जो चावल का है उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो पौधों की मतलूबा तादाद ट्रांसप्लांट ना होना है। आप जो है फार्मर हमारा उसके ऊपर खाद भी डालता है, खाद भी एक्स्ट्रा डालता है, स्प्रे भी करता है, सारे जो है वो लवाजमात डालता है, 1 एकड़ के ऊपर 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा करता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो है वो पैदावार उतनी नहीं निकलती जितनी की आनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो पौधों की तादाद है वो पूरी नहीं है। अब एक जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपके 80,000 सुराख होने चाहिए एक आपकी फील्ड के अंदर, और फी सुराख फी एकड़ जो है वो आपके 2 पौधे होने चाहिए 80 सुराख के अंदर। 1,60,000 पौधे लगने चाहिए। तो जो आम मैनुअल लेबर है, जो लाभे हैं, वो आपके बमुश्किल 30 से 40 हज़ार पौधे लगाते हैं। जब आपके फी एकड़ पौधे कम है तो आपकी पैदावार भी कम आएगी। जब आप नई मशीन के ज़रिए जो है वो आप इसकी सेटिंग जो है वो हम लोग रखते हैं,
88,000 सुराख लगते हैं और 1,70,000 जो है वो तकरीबन इसके अंदर जो है वो फ़ी एकड़ पौधे लगते हैं। जब आपकी फ़ी एकड़ पौधों की तादाद बढ़ जाती है तो आपकी पैदावार भी जो है वो यकीनी बढ़ती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आम तरीका कार में जो है वो लेबर कितने पैसे लेती है, और इस मशीन से अगर कोई एज अ सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्विस फ्राहम करता है तो कितने में जो है वो 1 एकड़ जो है वो काश्त हो जाता है? सर मैं बताता हूँ, इसमें सर हमारी कंपनी जो है वो खुद भी बतौर सर्विस प्रोवाइडर काम करती है। तो वैसे अगर जो मैनुअल लेबर है सर उसके तकरीबन जो है वो रेट पर एकड़ का जो है वो पुटाई, जिससे अंदर से पहले नर्सरी को खाटते हैं और फिर आगे जो उसकी लगवाई है, जो आगे बाद में लाबे लगाते हैं, तो ये तकरीबन कोई 7,000 रुपये पर एकड़ खर्चा आता है। और इसके अंदर जो है वो फार्मर को मतलूबा पौधे भी नहीं मिलते और उसको लेबर के सर पे भी खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि लेबर जो है वो बन्नों के साथ तो सही पौधे लगाती है, लेकिन फील्ड के अंदर जाके जो है वो बहुत जो कह लें कि विरले पौधे लगाना शुरू कर देती है। लेकिन इसके साथ जो है वो हम लोग जो हैं वो 2 मॉडल हैं हमारे। एक हम लोग जो हैं वो 8400 रुपया फार्मर से लेते हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी मशीन, ट्रे और अपना ट्रांसप्लांटर प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो है वो टेक्निकल स्टाफ आके जो है उसको फार्मर को जो है वो पनीरी भी लगा के देता है और उसकी ट्रांसप्लांटिंग भी करता है। और अगर फार्मर ये चाहता है कि जी मैं आपको लेबर नहीं देना चाहता, लेबर भी हमारी हो, तो उसके अंदर जो है वो हम लोग 10,000 रुपये चार्ज करते हैं फ़ी एकड़, और हम लोग उसमें जो है वो फार्मर को नर्सरी भी लगा के देते हैं और उसको ट्रांसप्लांटिंग भी करके देते हैं। फार्मर ने सिर्फ जो है वो सफ़ेद काटन वाला सूट पहन के सिर्फ जो है वो बन्ने पे खड़ा होना होता है और वो देखता है जी मेरी मुंजी जो है वो शानदार तरीके से लगे। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा बिज़नेस है ये, कि वो एज अ बिज़नेस इसको इस्तेमाल कर सकता है मशीन को? सर ये आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला जो है वो राइस की जो मशीनरी का बिज़नेस है, सर्विस प्रोवाइडिंग का, इसके ऊपर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान महकमा ज़राअत जो है वो भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है अभी अनकरीब इंशाल्लाह ताला, और ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे लीजिए कि अगर आप ट्रैक्टर ख़रीदते हैं, ट्रैक्टर का 1 घंटे का जो अगर आप कोई हल चलाते हैं या रूटावेटर लगाते हैं तो उसकी जो इनकम है आपकी वो तकरीबन 1300-1400 रुपये है। उसके बरक्स अगर ये राइस ट्रांसप्लांटर 1 घंटा चलता है तो ये अपने 1 घंटे के अंदर जो है वो 10,000 रुपये अर्न करता है। तो इसकी जो कह लें कि कई 100 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू आपके जो ट्रैक्टर या कोई भी दूसरी मशीनरी है। तो ये वाहिद एग्रीकल्चरल मशीनरी है जो कि अपनी कास्ट जो है वो पहले ही सीज़न के अंदर मुकम्मल कर जाती है। आप इससे बासानी जो है वो दिन के अंदर 10 एकड़ लगा सकते हैं, और अगर आप एक सीज़न में जो है वो 40 दिन भी काम करते हैं तो आप 400 एकड़ जो है वो बासानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपका 40 लाख का जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा सर, इसकी कीमत शेयर कीजिएगा कि इस मशीन की कीमत क्या है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पर सब्सिडी दे रही है तो कितनी सब्सिडी दे रही है, और उस सब्सिडी को किसान किस तरह से अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इसमें इस तरह से है कि ये जो मशीन आपके सामने पीछे मौजूद है 6 लाइनों वाली राइडिंग टाइप, इसकी प्राइस जो है वो 38 लाख रुपया है। इससे एक छोटी मशीन होती है जो कि वॉक आफ्टर कहलाती है, वो छोटे ज़िम्मेदार के लिए होती है। अगर कोई बंदा अपना पर्सनल कोई ज़िम्मेदारा करता है 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ का, तो वो मशीन वो यूज़ कर सकता है। उसकी प्राइस 11.5 लाख है। फिर एक इससे भी जो है वो बड़ी मशीन है जो कि हम लोग कमर्शियली रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है वो बतौर बिजनेस उसको चलाती है तो वो 8 लाइनों वाली मशीन है, उसकी कीमत 45 लाख है। इसके ऊपर जो सब्सिडी है वॉक आफ्टर के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो तकरीबन इसके ऊपर अभी 5 लाख रुपए सब्सिडी दे रहा है, और जो राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर है उसके ऊपर पिछले साल जो है वो तकरीबन 12,70,000 सब्सिडी दी गई थी, और इस साल जो है अभी ये प्रोजेक्ट अनाउंस होगा और महकमा ज़राअत जो है वो उनके पास फार्मर ने जाके ज़िला लेवल के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के पास जो है वो अपनी दरख्वास्त जमा करानी होती है, और उसके ऊपर जो है वो आपको कुरानंदाजी के ज़रिए जो है वो मशीनों को फार्मर्स को जो है वो मशीनें अलाट होती हैं। अच्छा ठीक है, अगर किसान आपके पास बुकिंग करवाता है इस मशीन की तो कितने अरसे में उसको डिलीवर हो जाती है? सर हमारे पास जो है सबसे कह लें कि जो बाकी कंपनी की निस्बत हमारी अच्छी बात यह है कि हमारे पास मशीनें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। हम लोग जो हैं वो बुकिंग करने के बाद मशीन नहीं मंगवाते हैं। हमारे पास चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन है कबूटा की, जापान की, तो हमारे पास ऑलरेडी वेयर हाउस में मशीनें जो हैं वो इन हैंड स्टॉक में मौजूद होती हैं। तो अभी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 मशीनों का स्टॉक इस वक्त मौजूद है। तो कोई भी फार्मर अगर जो है वो बुकिंग करवाता है, अगर वो अपनी पेमेंट पूरी करता है तो वो उसी वक्त जो है वो मशीन साथ लेके जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद भाई, बहुत डिटेल से तफसीलात शेयर की हैं। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि खालिद भाई से उनके जवाब लेकर आपको शेयर किए जा सकें। इसके साथ ही साथ खालिद भाई का नंबर भी हम वीडियो में शेयर कर देंगे कि अगर कोई भाई रब्ता करना चाहें इनसे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जदीद मशीनरी जो है वो आना शुरू हो गई है। पहले तो किसान सिर्फ जो है वो इंटरनेट पर ही देखता था कि बैरून मुल्क ऐसी ऐसी मशीनरी जो है जदीद इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हो गई है ये जदीद मशीनरी, और हमारे किसान भाई इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।